बीजेपी के जो नाश कहते हैं तुम मर जाओ साले, खुद पे साले। बीजेपी के नेताओं को पिटाई की जा रही है। यहाँ पर देखिए बीजेपी के समर्थक को लगातार यहाँ पर पीटा जा रहा है। कौन है ये, कौन है ये? देखिए नेता, देखिए बीजेपी के जो नेता है यहाँ पर इनको पीटा जा रहा है। और जिस तरीके से महिला जो है उन्नाव की जो पीड़िता है उनकी माँ जो है जिस तरीके से, ये देखिए जिस तरीके से पीड़िता की जो माँ है और पीड़िता की माँ जो पीड़िता की जो माँ है पीड़िता साले बीजेपी के ऐसी तैसी जो बीजेपी वाले उनको साथ दे, उनके लड़का बच्चा क्यों नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पर जब विक्टिम यहाँ पर है? यहाँ पर विक्टिम का नहीं पता था मेरे को। देवेंद्र भारद्वाज क्या क्यों कहा आपने बीजेपी जिंदाबाद? आपको पता नहीं है? पत्नी को जिंदा करके दे दे। की माँ है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहाँ पर आए और लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर नारेबाजी लगाए। योगिता जी कैसे देख रहे हैं बीजेपी समर्थक? बीजेपी समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नारेबाजी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से समर्थक यहाँ पर मौजूद थे, उसके बाद यहाँ पर पीड़िता की मां जो है लगातार उनसे उसके आगे सामने जाकर जो है जो नारेबाजी रोकने की कोशिश की और अब वो सड़क पर जो है वो लेट चुकी है। यहाँ पर देखिए योगिता जी भी यहाँ पर योगिता जी हैं और तमाम जो स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सड़कों पर लगातार जो है वो सड़कों पर देखिए यहाँ पर मौजूद है। ये तस्वीर जो है जंतर मंतर, दिल्ली की जंतर मंतर से है। जंतर मंतर पे आज उन्नाव मुद्दे पर जो पीड़िता है उनका प्रदर्शन था, लेकिन मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, समर्थक पहुंचे और फिर बीजेपी जिंदाबाद के नारे के बाद जो है स्थिति और गहमा गहमी हो गया। ये तस्वीर ठीक आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा में जो है जेड प्लस सुरक्षा में पीड़िता की मां और पीड़िता खुद है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज भी यहां पर आए हुए थे पीड़िता के साथ में, लेकिन मौके पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक आए हुए थे, जिसके बाद गहमा गहमी का माहौल हुआ और फिर जो है फिर यहाँ पर अब जो है फिलहाल सुरक्षा वो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक इस बीच यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि डॉक्टर उदित राज और कांग्रेस पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं पीड़िता के साथ में आए। कौन बीजेपी का कोई नेता था, कहता है कुलदीप सेंगर को बरी किया जाए, उसको सीधा फांसी होना चाहिए, इसको यहाँ पे भगाया जाए। कोई बीजेपी का नेता आ रहा उसको नारे लगा रहे थे। हाँ, उसको भगाया जाए। ये जंतर मंतर में केवल का परिवार को न्याय लिए आए। हमको वो बीजेपी का नेता आया है, वो इसको बीजेपी अधिकारी नहीं भेजिन, उसको न मंत्री भेजिन, न अमित शाह भेजिन, उसको कुलदीप सेंगर के वकील भेजिन, कुलदीप सेंगर भेजिन, जज भेजिन। कुलदीप सेंगर ने उसे भेजा था। हाँ, कुलदीप सेंगर ने भेजा। देख लो आज जब जनता के आगे मेरे नारेबाजी कर रही, जब जनता के ऐसे कर रही है तो कुलदीप सेंगर के छूटने की बात तो मेरा पूरा परिवार को भस्म कर देंगे, गोला पे उड़ा देंगे। क्या लग रहा है? आप ठीक हैं? आप सांस ले पा रही हैं? आप सांस ले पा रही? पानी हाँ सर, अंदर ले चलो, हमका जंतर मंतर पर ले चलो, वहीं बैठ के हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं अपनी आवाज उठाएंगे। पुलिस करने देगी आपको? करने देगी, उसके लिए ये पुलिस खड़ी है, ये जाने देगी। हम उनको नहीं टॉर्चर करेंगे, वो हमको नहीं टॉर्चर करेंगे। उनके हाथ जोड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, सारी पुलिस वाले को धन्यवाद कर रहे हैं। सारे पुलिस वाले किसने भेजा ये तो बता दीजिए। ये कुलदीप सेंगर के मनाई भेजन, अतुल सेंगर, विनीत सिंह जो हमारे पति के हत्यारे हैं, उनने भेजा है इसको कि जाओ वहाँ जंतर मंतर में हंगामा करो जाके, हम अपने हिसाब खातिर आए। हे पुलिस वाले तो सब लेडीजन पे लेके जींस का सबसे हाथ जोड़ के विनती मांग रहे हैं, हमको धरना प्रदर्शन करने दे, तब हमको न्याय मिलेगा। जेल में है। अरे वो जेल में है, अरे उसने भेजा, सुनवाई है। अरे
उसने भेजा। आप उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा कल? हाँ लेगा, पर हमको ऐसे इंसान नहीं आना चाहिए। उसको बचाने के लिए मेरा पूरा परिवार चला गया, उसको नहीं देखा। वो विधा कैसा नेता है जो इस बीच में आ गया। इस बीच में नेता को नहीं आना चाहिए। हम सारे पुलिस वालों के हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमको न्याय की लड़ाई लड़ना है, हमको न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए आए हैं, माँ बेटी पूरा परिवार मेरा बिखरा है, हमको न्याय चाहिए। मोदी जी को कोई जवाब आया? मोदी जी, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हम सरकार पर इल्जाम नहीं लगाएंगे, केवल दो जजों पर इल्जाम है। हमको हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर, दो जजों पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इल्जाम नहीं लगाएंगे। हमको सीधा उनको सजा होना चाहिए, सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, बेल कैंसिल होना चाहिए। हमको न्याय मिलना चाहिए। भरोसा है आपको? हाँ, हाई कोर्ट के जज पे भरोसा नहीं रहा? दो जजों पर भरोसा नहीं है सर, पूरे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का वो नहीं कह रहे हैं कि हमको मानवता भरोसा नहीं है। चलिए आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के नेता जंतर मंतर पर आए थे और उसके बाद जो स्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से लगातार नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी को लेकर। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, इस बेटी पे क्यों नहीं उनका ध्यान? ये उन्हीं के लोग हैं। किसके? सेंटर के लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, सेंटर के लोग हैं। क्या है भाजपा? ये अगर क्या भाजपा में सभी गुंडे पलते हैं क्या? अगर सेंगर की कोई न्यूज आई हो, इधर घूम जाइए, उनको हटा चलिए, इधर घूम के चलिए। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, विनती कर रहे हैं उनको एक कोई न्याय मांगने, पीड़िता न्याय मांगने अगर यहाँ पे आती है जंतर मंतर, प्रशासन का क्या कार्य बनता है? देखिए, जंतर मंतर पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां उन्नाव पीड़िता और उनकी मां जो है पूरी सुरक्षा बल के साथ जंतर मंतर पर आई है। लेकिन मौके पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां पर पहुंचे, बीजेपी लगातार जिंदाबाद बता रही थी, तो जहद हो रहा है। पुलिस कह रहे, सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि बाहर जाना होगा, लेकिन पीड़िता जो है वो लगातार जमीन पर बैठने की अपील कर रही है। और इसी बीच जो है लगातार देखिए गहमा गहमी का माहौल है, और जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी बार बार कह रहे हैं कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, सुरक्षा दायरे बनाने होंगे, और सुरक्षा कर्मी जो है एक बड़ी अपील की जा रही है कि आपको सुरक्षा में लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो है 10 पुलिसकर्मी यानी Z+ की सुरक्षा दी गई है। बाहर जाना, बाहर सुरक्षा दायरे में जाना, और जिस तरीके से पीड़िता और पीड़िता की जो मां है वो कह रही है कि जंतर मंतर पर हम लोग धरने पे बैठेंगे, और ये धरना शाम 5 बजे तक का था, 11 बजे से 5 बजे तक का। लेकिन मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ये देखिए, ये जिस तरीके से पीड़िता की जो मां है वो लगातार अभी अड़ी हुई है कि जंतर मंतर पे वो लगातार धरना प्रदर्शन करेंगी, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि बाहर जो है, बाहर लेके जाना पड़ेगा। जी मैडम, हाँ, ये जो है मैडम, क्या लग रहा है, बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर आए थे, तो वो हाँ, बिल्कुल उनके आने की ये जगह ही नहीं है। किसी पीड़िता को सेफ एनवायरनमेंट देने के बजाय वो लोग प्रोटेस्ट डिस्टर्ब करने आ रहे हैं। सुरक्षा कर्मी कह रहे हैं कि आपको सुरक्षित दायरे में लिया जाएगा, और ये कह रहे हैं नहीं, जंतर मंतर पे ही वो प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि वो नहीं चाहते बाहर तक आवाज जाए, वो नहीं चाहते कि और लोगों तक बात पहुंचे कि हाँ इंडिया गेट पर ना करने दे रहे हैं, वो संसद पे नहीं करने दे रहे हैं, जंतर मंतर पर ही। तो इसमें आपको भी तो कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सुरक्षा तब कहाँ थी? अब हम चाहते ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तब ये लोग नहीं जुड़ने दे रहे। बीजेपी का विधायक नहीं आना चाहिए, कुलदीप सेंगर का कोई नहीं। मेरे को न्याय चाहिए, फांसी चाहिए। बिल्कुल न्याय चाहिए। बीजेपी का कोई नेता यहाँ नहीं आना चाहिए। जब अगर हमें परमिशन बीजेपी का नेता आएगा, वो फिर करके जाएगा यहाँ से, वापस नहीं जाएगा। मेरे को मारा है इस तरीके से माँ को धमकी दे करके जाएगा, वो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। माँ, पीड़िता की माँ को इस तरीके से धमकी दे करके जा रहा है बीजेपी का कोई नेता यहाँ पर। इस तरीके से प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे लोकतंत्र में अपनी बात रखने का किसी को अधिकार नहीं है। सुरक्षा में है, हाँ बिल्कुल हम इनके साथ हैं, हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं।
बैठिए। देखिए अब ये मामला जो है जिस तरीके से साफ सुथरे शब्दों में कहें तो पुलिस जो है, पुलिस सुरक्षा कर्मी जो है लगातार पीड़िता और पीड़िता की मां को अपने दायरे में, सुरक्षा दायरे में लेना चाहिए। लेकिन देखिए जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भीड़ है जंतर मंतर पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आए थे, कैसे देख रहे हैं लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी जिंदाबाद, वो भी पीड़िता और पीड़िता की मां जब यहाँ पर मौजूद है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बिल्कुल निर्दयी हो चुके हैं। उनको ये नहीं पता है कि किसी के साथ अगर रेप हुआ है तो उसके अपने जज्बात क्या होंगे। वो अपने जज्बात को बयान करने के लिए जंतर मंतर पर यहाँ पर आई है वो, और वो दिखाना चाहती है कि देखिए मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ अन्याय जो हुआ है उसको रखने के लिए देश की जनता के सामने आई है। जो सारे लोग, सारी सरकार उनके धरनों को कुचलना चाहती है। देखिए स्थिति जो है वो दरअसल अब स्थिति यहाँ पर बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से चारों तरफ पुलिस है, मीडिया है और बीच में जो है पीड़िता और उनकी मां है, जाहिर तौर पर दिक्कत तो जरूर हो रही होगी। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि वो अब जमीन पर बैठ चुकी है, जंतर मंतर पर वो अब बैठ चुकी है धरना प्रदर्शन के लिए, क्योंकि जो आज का कॉल था वो बिल्कुल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन का कॉल था। लेकिन मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक पहुंचने के बाद स्थिति अब जो है हाथ से ऐसा लग रहा है कि निकलता जा रहा है, क्योंकि देखिए ये स्थिति है और वो जो है लगातार जमीन पर बैठ चुकी है। देखिए ये सारे जो जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये सत्ता के लालच में ये अंधे हो चुके हैं। इनको किसी की बहन नहीं दिखती, इनको किसी की बेटी नहीं दिखती, इनको ये नहीं दिखता किसी के साथ अन्याय अगर हो रहा है तो उसकी अगर कोई आवाज उठाएगा उसकी आवाज को भी दबाने की कोशिश करते हैं। इन सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता का पता है और सिर्फ राजगद्दी और सुख भोगने का पता है, इनको कुछ नहीं पता। शेखर ने समर्थन दे दिया, कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन है क्योंकि नेता बाहर थे कांग्रेस पार्टी के। क्या लग रहा है क्यों बीजेपी अब भी जो है लगातार अपोज कर रही है? हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जिस तरीके से उनके समर्थक यहाँ पर आए हुए थे। देखिए कोई भी इंसान होगा, ये किसी पार्टी का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। कोई भी इंसान अगर होगा किसी पार्टी से अगर ताल्लुकात रखता हो, उसके अंदर थोड़ी भी इंसानियत अगर जिंदा होगी तो इनका वो समर्थन करेगा। लेकिन जो लोग जिनसे इंसानियत बिल्कुल दूर दूर तक जिनका नाता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से जिनको फायदा पहुंच रहा है वो किसी चीज को नहीं देख रहे, न किसी की बहन को देख रहे, न किसी की बेटी को देख रहे, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता की कुर्सी के उसमें अंधे हो चुके हैं। और वो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी बदनाम न हो। उदित जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर नेता आए थे, कैसे देख रहे हैं? जिंदाबाद कह रहे हैं वो, जिंदाबाद कह रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद। आश्चर्य इस बात का कि बीजेपी के लोग इतनी बेशर्मी से कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है कि सरकार ने भेजा होगा कि यहाँ माहौल खराब किया जाए और जो समर्थन जुट रहा है उसको कमजोर किया जाए, लेकिन लोगों ने भगा दिया है।